नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र को आगे बढ़ाते हुए कि तुलनात्मक राजनीति का जो क्षेत्र है उसमें हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र से संबंधित जो विवाद है उससे संबंधित दो दृष्टिकोण हमारे सामने हैं। एक तो सीमा संबंधित विवाद और दूसरा मानकों और व्यवहार से संबंधित व्यवहार के आपसी संबंधित विवाद। तो हमने सीमा संबंधित विवाद पढ़ा जिसमें कानूनी दृष्टिकोण और व्यवहारवादी दृष्टिकोण को हमने पढ़ा। अब आज हम पढ़ेंगे दूसरा दृष्टिकोण के मानकों और व्यवहार के आपसी संबंधों संबंधित जो विवाद है वो यह है कि अधिकतर विद्वान यह मानते हैं कि व्यवहारवादी जो तुलनात्मक राजनीति के जो विषय क्षेत्र है उसमें मानक और व्यवहार के आपसी संबंध किस प्रकार होने चाहिए। तो मानक और व्यवहार के जो आपसी संबंध है उसमें हम देखते हैं कि जिस प्रकार से कई देश ऐसे हैं जहाँ पर संविधान के या देश के कानून क्या कहते हैं और जनता का व्यवहार किस तरह का होता है, तो कई बार मानक और व्यवहार आपस में एक दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं। तो इस प्रकार दोनों एक दूसरे के विपरीत होने से भी स्थिति स्पष्ट नहीं होती या फिर हम तुलनाएं नहीं कर सकते हैं। तो मानक और व्यवहार का जो आपसी संबंध है वह समान व्यवहार वाला होना चाहिए कि जिस प्रकार मानक है व्यवहार भी जनता का ऐसा होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जनता का व्यवहार जो है वो जटिल होता है, परिवर्तनशील होता है। तो उसमें फिर हम किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन या विश्लेषण नहीं कर पाते हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं कि जटिलता वहाँ आती है जब राजनीतिक व्यवहार जो है वो राजनीतिक मानकों से बिल्कुल अलग हो जाता है। तो मानक और व्यवहार दोनों ही आपस में गतिशील होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, जो बदलते रहते हैं। तो इस परिस्थिति में विवाद यह उत्पन्न होता है कि हम राजनीतिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सरकार की कई बार संरचना और जनता का व्यवहार दोनों ही भिन्न भिन्न होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र से संबंधित जो विवाद अधिकांशतः जो विद्वानों में जो देखने को मिलता है वह इससे संबंधित है। लेकिन एक निष्कर्ष अगर हम देखें तो विद्वान इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि तुलनात्मक राजनीति में न केवल विभिन्न शासन संस्थाओं या व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, बल्कि मानकों और व्यवहार के आपसी संबंधों संबंधित व्यवहार का भी विश्लेषण किया जाता है। और ये दोनों का जो दृष्टिकोण है वो तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। तो दोनों दृष्टिकोणों को हमने पढ़ा, उससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि तुलनात्मक राजनीति का जो विषय क्षेत्र है उससे संबंधित कुछ विशिष्ट बिंदु या पॉइंट्स हमारे सामने आते हैं जिसका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहला कि विश्लेषणात्मक अनुभविक खोज। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन क्षेत्र में विश्लेषणात्मक अनुभविक जो खोज है, यानी कि जो अध्ययन करता है वो राजनीतिक संस्थाओं और संरचनाओं के औपचारिक अध्ययन की बजाय व्यवहारिक रूप से घटनाओं का या तथ्यों का विश्लेषण करते हैं जो कि मानव के व्यवहार से जुड़े हुए हैं, जो एक राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। तो इसमें अनुभविक जो तथ्य हैं उनके अनुभविक अध्ययन किया जाता है, उसका घटना स्थल पर जाकर अवलोकन किया जाता है। तो ये इसके अध्ययन क्षेत्र में शामिल है। फिर अवसंरचनाओं का अध्ययन। अवसंरचनाएं मतलब कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में राजनीतिक और सरकारी संरचनाओं और संस्थाओं के अध्ययन के साथ साथ विभिन्न ऐसी संरचनाओं का अध्ययन भी किया जाता है जो राजनीतिक संस्थाओं के बाहर की है, जैसे कि उसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका के अध्ययन के साथ साथ उसमें विभिन्न बाहरी संरचनाओं जैसे राजनीतिक दल, दबाव समूह, विभिन्न मतदान समूह, लोकमत आदि का भी अध्ययन किया जाता है, जो कि एक राजनीतिक व्यवस्था पर प्रभाव डालते हैं या एक सरकार की निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। फिर विकासशील समाजों की राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन पर बल। वर्तमान में हम देखें तुलनात्मक राजनीति जो है वह पाश्चात्य देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं के साथ साथ विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन भी करती है। विकसित देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन से आगे बढ़कर उसने विकासशील देश भारत और विभिन्न जो दक्षिण एशिया और अफ्रीका के जो देश हैं उनकी राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन भी करती है, ताकि इन
भिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके। और इसके लिए विद्वानों ने राजनीतिक विकास, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक आधुनिकीकरण जैसी नई तुलनात्मक अध्ययन पद्धतियों या उपागम का जो है प्रतिपादन किया। फिर अंतरशास्त्रीय अध्ययन पर बल। तुलनात्मक क्रांति का अध्ययन क्षेत्र जो है वो अंतर अनुशासनात्मक अंतरशास्त्रीय यानी कि तुलनात्मक क्रांति में केवल राजनीतिक घटनाओं का या तथ्यों का अध्ययन ही नहीं होता, बल्कि विभिन्न प्रकार के जो अध्ययन जो विषय है, जैसे समाजशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, विभिन्न प्रकार के इन अध्ययनों को भी राजनीति विज्ञान में शामिल किया जाता है, जो कि वास्तव में राजनीतिक घटनाओं को प्रभावित करते हैं। तो इसके अध्ययन से राजनीतिक विज्ञान में एक प्रकार से नए प्रकार की क्रांति और अध्ययन में एक नए प्रकार के दृष्टिकोण का विकास हुआ, जिसमें कि सभी अध्ययन विषयों की मदद ली जाने लगी। इससे तुलनात्मक राजनीति का जो दृष्टिकोण है वो अपने आप में व्यापक हुआ। मूल्य विहीन राजनीतिक सिद्धांत यानी कि तुलनात्मक राजनीति में मूल्य निरपेक्षता या मूल्यों से विहीन अध्ययन पर बल दिया जाता है, जिसमें विद्वान यह मानते हैं कि तुलनात्मक राजनीति एक मूल्यों का ही अध्ययन नहीं है, बल्कि वास्तविक तथ्यों और घटनाओं का भी अध्ययन है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि तुलनात्मक राजनीति के जो अध्ययन करता है वह आदर्श या फिर काल्पनिक घटनाओं के अध्ययन पर बल न देकर वास्तविक तथ्यों और घटनाओं के अवलोकन और अध्ययन पर बल देते हैं। इससे तुलनाओं का स्तर और व्यापक हुआ और तुलनाओं की जो पद्धति है वो वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक भी बनी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि तुलनात्मक राजनीति का जो विषय क्षेत्र है उस पर हालांकि विद्वानों में मतभेद और विवाद है, लेकिन फिर भी तुलनात्मक राजनीति का जो विषय क्षेत्र है, जो अध्ययन क्षेत्र है, वो वर्तमान समय में काफ़ी व्यापक और विस्तृत होता जा रहा है और तुलनाओं का स्तर भी बढ़ गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र हमने पढ़ा। हम तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति हम पढ़ेंगे बच्चों, कि तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति क्या है, मतलब उसका अध्ययन का जो तरीका है या वो किस तरह का अध्ययन है। तो तुलनात्मक राजनीति की जो प्रकृति है उसमें कई बार कहते हैं कि तुलनाएं लंबात्मक भी है या तुलनाएं जो है वह अम्रांतीय तुलना भी है। तो कई बार एक ही देश की इतिहास, एक ही देश के एक ही काल या समय अवधि की तुलना की जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही देश की समय अवधि से और स्थान से परे भी तुलनाएं की जाती है। अम्रांतीय तुलना है। अम्रांतीय तुलनाओं में भी हम देखते हैं कि विभिन्न देशों की राष्ट्रीय सरकारों का जो है वो तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तो तुलनात्मक राजनीति की जो प्रकृति है उसमें यह है कि तुलनात्मक राजनीति में पाश्चात्य, गैर पाश्चात्य और साम्यवादी देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन है। तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक संरचनाओं के साथ साथ गैर राजनीतिक और गैर सरकारी संरचनाओं का और संस्थाओं का भी अध्ययन है। तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक संस्थाएं के साथ साथ मानव व्यवहार और उससे जुड़ी हुई विभिन्न परिस्थितियों का और घटनाओं का भी अध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक व्यवस्थाओं का अर्थपूर्ण तुलनात्मक अध्ययन है। तुलनात्मक राजनीति में हम देखते हैं कि राजनीतिक कार्यकलाप, राजनीतिक क्रियाओं का, राजनीतिक प्रक्रियाओं का, राजनीतिक सत्ता का जो है वह अध्ययन किया जाता है। तो इस आधार पे एक सामान्य अध्ययन की प्रकृति हमने पढ़ी जो तुलनात्मक राजनीति की मानी जाती है। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की प्रकृति से संबंधित दो दृष्टिकोण विद्वानों ने प्रतिपादित किए, जिसमें लंबात्मक तुलना और दूसरी अम्रांतीय तुलना। लंबात्मक तुलना मतलब एक ही देश में स्थित विभिन्न स्तरों पर स्थापित जो सरकारें हैं उनकी आपस में तुलना करना। जैसे कि एक देश में राष्ट्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार और स्थानीय सरकार की आपस में तुलना करना, उसको हम लंबात्मक तुलना कहेंगे। लेकिन ये तुलनाएं जो है दिखावटी होती है, वास्तविक नहीं होती है, क्योंकि इनमें बहुत अंतर होता है, इनकी सत्ता में, इनकी आर्थिक स्थितियों में, संसाधनों में। तो हम इस प्रकार की एक ही देश की सरकारों की आपस में तुलना हम नहीं कर सकते। इस प्रकार की तुलनाएं जो है वह दिखावटी होती है, व्यवहारिक या वास्तविक नहीं हो सकती। फिर अम्रांतीय तुलना में एक ही विभिन्न विश्व में प्रचलित विभिन्न देशों की राष्ट्रीय सरकारों का आपस में तुलनात्मक अध्ययन। अब वो अध्ययन इतिहास एक कालिक भी हो सकता है
और वह इतिहास से परे, वो समय काल से परे भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखें कि हमारे वर्तमान समय के नरेंद्र मोदी की सरकार की तुलना हम वर्तमान समय में ब्रिटेन की सरकार से कर सकते हैं। और समय अवधि में हम ऐतिहासिक जो तुलना है उसमें कि जब पंडित नेहरू की सरकार थी, उस समय की सरकार की तुलना हम उस समय की ब्रिटेन की सरकार से करें तो उसको हम ऐतिहासिक अमरांतीय तुलना कहेंगे। तो इस प्रकार अमरांतीय तुलना जो है विभिन्न राष्ट्रीय सरकारों का जो है एक प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन है, जो वर्तमान में जो विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उन राष्ट्रीय सरकारों का राष्ट्रीय सीमाओं मतलब सीमाओं के आर पार अध्ययन। जैसे भारत की सरकार की तुलना हम अमेरिकी सरकार से करें या ब्रिटेन की सरकार से करें तो इसको हम सीमाओं के आर पार तुलना करना कहेंगे। तो इस प्रकार की तुलनाओं से हम एक सामान्य निष्कर्ष निकाल सकते हैं, अध्ययन के सामान्य तत्व हम निकाल सकते हैं, जो कि और एक सामान्य सिद्धांत का हम प्रतिपादन या निर्माण कर सकते हैं। तो इस प्रकार राजनीतिक तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति जो है वो इस प्रकार की है कि हम विभिन्न राष्ट्रीय सरकारों का ऐतिहासिक संदर्भ में समय सीमा की अवधि के अंदर राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही हम विभिन्न राजनीतिक प्रक्रियाओं और राजनीतिक व्यवहारों का, सरकारी संस्थाओं का, गैर सरकारी संस्थाओं का भी अध्ययन उसमें हम करते हैं। तो इस प्रकार तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति जो है अपने आप में बहुत व्यापक है।